क्वेश्चन नंबर 6 की जिक्र हम लोग कर रहे हैं। करंट एंथैल्पी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, जहाँ भी एंथैल्पी की बात होगी तुरने तारने वाला काम होगा। वहाँ पर बंद को तुरिए, यौगिक में जो तत्व तो उसको तुर का अलग करिए, तुरने तारने वाला काम होता है। आपसे मैं कहूँगा कि क्या होता है, तो आप कहेंगे गैसीय अवस्था में किसी भी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित आबंधों का पूर्णतः तोड़कर परमाणुओं में बदलने पर होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन को हम त्वरण एंथैल्पी कहते हैं। तो कोई यौगिक है गैसीय अवस्था में, उसको तुर दिया, अरे तुर दिया, मैं तुमको तुर दिया, तो उसके परमाणु को अलग कर देते हैं, तो उसी कहते हैं करण एंथैल्पी। तो क्या जब भी एंथैल्पी की बात करेंगे तो एकदम तुरे तारे वाला काम होगा। जान जाओ, तो एक तुर दिया, मार के पटक का हड्डी तोड़ दिया, जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा उसको हड्डी एंथैल्पी कहते हैं। हाँ, नाम है उसका हो गया कि पटक के मारा तुमको, टंगरी तोड़ दिया, तो उसको टंगरी एंथैल्पी कहते हैं। जितना मारा एंथैल्पी है सब, मारा तुमको बेंचे कोई मारा, कपार फाट गया तो उसको कपार फाट एंथैल्पी कहते हैं। देखो किसी गैसीय अवस्था में उपस्थित यौगिक के परमाणुओं के बंध को तोड़कर अलग अलग करने में एंथैल्पी में वही अलग अलग करने में एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसे करण एंथैल्पी कहते हैं। जैसे मेथेन आपके एक प्रकार के यौगिक है गैसीय अवस्था में। मेथेन गैस में पाया ही जाता है, कार्बन में और हाइड्रोजन में टूटे हुए। तो इसका जो करण एंथैल्पी होगा, एक करण लिख लो, एक नाद का मान 1665 किलो जूल प्रति मोल। लेकिन मेथेन है एक केवल गैसीय अवस्था में ही करण एंथैल्पी का आप यूज कर सकते हैं। मेथेन गैसीय अवस्था में आपने इसको गर्म किया तो कार्बन और हाइड्रोजन में टूट गया। देखो दोनों परमाणु अलग हो गए। तोड़ने के लिए इतना ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग कहते हैं करण एंथैल्पी। और यहाँ पर 1665 किलो जूल प्रति मोल एंथैल्पी की आवश्यकता हो रही है। आबंध एंथैल्पी लिख लेना। आबंध एंथैल्पी। अच्छा, आपको याद है आबंध का मतलब क्या होता है? बंध। आबंध का मतलब होता है बंध। आप कहेंगे यो काम हुए बात तुरे तारे वाला कि कोई परमाणु या कोई यौगिक है, उसके बंध को तोड़ने के लिए जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसी कहते हैं आबंध एंथैल्पी। हालांकि दो तरीके से होता है, कि आबंध वियोजन एंथैल्पी, एक माध्य एंथैल्पी आपका होता है। एक द्वि परमाणु के लिए होता है, माने H2 होता है, जो 2H में क्या होता है, बदल जाता है। इसके बारे में बता सकते हैं। तो लिख रहे हैं किसी
द्विपरमाणुक। द्विपरमाणुक माने जानते हो ना? हाँ क्या? दो परमाणु से जो बना होता है। हाँ H2 या Cl2 या N2। किसी द्विपरमाणुक या त्रिपरमाणुक को त्रिपरमाणुक के बंधों को तोड़ने के लिए जितना एंथैल्पी की आवश्यकता होती है उसे आबंध एंथैल्पी कहते हैं। इसे वियोजन आबंध एंथैल्पी भी कहते हैं। जो डेल्टा बॉन्ड H0 से प्रदर्शित करता है। जैसे हाइड्रोजन है, इसको आप तोड़ दिया अलग अलग 2H में हो गया, तो डेल्टा H बॉन्ड के बीच में जो एंथैल्पी होगा उसका मान 435.0 किलो जूल प्रति मोल होगा। ठीक है। क्लोरीन है, ये भी तो त्रिपरमाणुक है ना जी। इसको तूरे तो 2 क्लोरीन बना, और क्लोरीन के बीच में जो एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा वह 242 किलो जूल प्रति मोल आ जाएगा। ऑक्सीजन भी ले सकते हो, 2O2 बना, तो O के बीच में जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है 428 किलो जूल प्रति मोल। कुछ कहानियाँ हैं जिसको आपको जानकारी रखना चाहिए कि आबंध एंथैल्पी क्या होता है, आप इस तरीके से बता सकते हैं। खूब ज़्यादा आपका दिया गया, देख रहे हैं, पूरा याद कर लीजिएगा इसको। कल याद करके आ रहे हैं, बोला ही नहीं रहा क्या राजकिशोर बाबू, याद कर लेंगे आप। अच्छे स्टूडेंट तभी ना कहलाएंगे जब पूरा आप याद करके आएंगे। और आज का लास्ट हेडिंग इसी के साथ हमारी जो पढ़ाई होगी आज के दिन का समाप्त करती है। जालक एंथैल्पी के बारे में हम लोग पढ़े करके आज की पढ़ाई को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। फिर से आज की पढ़ाई हमेशा आज के पढ़ाई में दोबारा आज के दिन में नहीं आ सकते हैं। चलिए आ जाते हैं जालक एंथैल्पी जिक्र हम लोग करेंगे। लास्ट है, बिटा दे इसको। 3 चीज़ आज पढ़े आप अच्छे तरीके से। जालक एंथैल्पी पहले समझो। हम आपको एग्जांपल से बताना चाहते हैं NaCl और Na+Cl-N2 कहेंगे आप कि जब कोई आयनिक यौगिक हो, आयनिक यौगिक हो, ऐसा नहीं था खूब मलमल के धो दे। हाँ, जब कोई का हो आयनिक यौगिक हो, आयनिक यौगिक हो, और इस आयनिक यौगिक से जो आयन है, आयन में को आयन है? 2। देयर आर 2 आयन, फर्स्ट इज सोडियम, सेकेंड इज क्लोरीन। तो आप इसमें कह सकते हैं कि इन दोनों आयनों को अलग करने के लिए
हमें जितना एंथैल्पी की आवश्यकता होती है चल गए तो कहते हैं उसी को हम लोग कहते हैं चालक एंथैल्पी। तो किसी आयनिक यौगिक से जो आयन होते हैं उन्हें अलग करने के लिए जितना एंथैल्पी की आवश्यकता होती है उसे चालक एंथैल्पी कहते हैं। लिख लो। किसी आयनिक यौगिक में उपस्थित आयनों को अलग करने के लिए जितना एंथैल्पी की आवश्यकता होती है उसे चालक एंथैल्पी पसार दो, सूख जाए, फैला दो। आज की पढ़ाई आज इस समाप्त करते हैं हम लोग।